classification of the budget, revenue budget and capital budget. Revenue budget is a tax revenue, non-tax revenue and government expenditure. तो revenue में क्या आता है? टैक्स आएगा एंड नॉन टैक्स आएगा. कैपिटल में आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट. पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिकल पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रायोरिटीज़ हैं, और पार्ट बी में फाइनेंस है जिसमें टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मेजर बजट डॉक्यूमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आर्टिकल ध्यान रखना है 112, डिमांड ग्रांट्स 113, फाइनेंस बिल 110, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट 2003, मैक्रो एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी. एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, बजट एंड मेमोरेंडम, दैट आउटपुट, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड की ऑफ द बजट. There is the 1 lakh crore rupees 2023 and the 25 revenue receipt that was 34.2% हो गई है, एंड कैपिटल रिसिप्ट जो है दैट वाज अभी 16.4% है. कैपिटल रिसिप्ट 17 से 16, 16.3 फिर 16.4, तो अभी ये 16.4 है. और रिवेन्यू रिसिप्ट 27 से 31 फिर 30 फिर आ गया 34.2, जबकि इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा 12.5, 15, 13.2 और 15.5. इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? 15.5 है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 39.4 है. 34 से 37, 37 से 37 फिर 39. तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट 34 है. रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 39.4% है. कैपिटल रिसिप्ट है 16.4% एज यू सी हेयर, एंड इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ 15.5% है. तो देर इज़ नो रेगुलरिटीज़, इरेगुलर है. देखो पहले 27 से 31 आया, फिर 30 आया, फिर 34 आया, दैट इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल में 17 से 16, 16 से 16.3 फिर 16.4. इफ़ेक्टिव कैपिटल में 12 से 15, 15 से 13 फिर 15. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 34 से 37, 37 से 37 फिर 39.4. फिजिकल डेफिसिट को अगर आप मेज़र करेंगे, फिजिकल डेफिसिट 3.5 से 4.69 तक गया, फिर नीचे आते आते अभी 4.4% है. रेवेन्यू डेफिसिट 2.1 था, 7.3 तक भी गया था 20 में, और अभी ये 1.5% है. क्या? रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है. फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.4%. रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द 1.5%. इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अभी जो है ये 0.3% है. पहले ये 1 था, 1.4, 1.4, 0.1, 3.3 और कितना हो गया? 0.3%. प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0.8%. तो इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है 0.3% और प्राइमरी डेफिसिट है 0.8%. सो हेयर इफ़ेक्टिव कैपिटल जो है हमारी, देखो पहले 10.5, 12, 13 फिर अभी 15.5. तो इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है 15.5, एंड ये 7.4 से 11.2 तक आप जा सकते हैं. तो ये बढ़ रही है. इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लगातार बढ़ रहा है. इट इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. 10 से 12, 12 से 13, 13 से 15. सो इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. और अब हम आते हैं रुपी का कम फ्रॉम. हमारा जो रुपया है सबसे ज़्यादा आता है बोरोविंग से. ठीक है, दैट इज़ 24%. सेकेंड नंबर पे आता है इनकम टैक्स 22%. थर्ड पे आता है जीएसटी 18%. फोर्थ पे आता है कॉर्पोरेट टैक्स 17%, एंड 4 आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट एंड टैक्स से नॉन टैक्स 1%, एंड कस्टम आएगा 4%. रुपये हमारा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे 20% जा रहा है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16%. हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 20%. फिर स्कीम्स पे जा रहा है 16%. मेजर सब्सिडीज़ पे 6%. डिफेंस पे 8% है. स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस पे 22% है. सबसे ज़्यादा हमारा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है. सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट है. थर्ड नंबर पे है हमारा स्कीम्स ऑफ द कैपिटल आउटले ऑफ द डिफेंस. फिर है मेजर सब्सिडी 6%. डिफेंस पे 8% है. फाइनेंस कमीशन पे 8% है. एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे 8% है. अदर एक्सपेंडिचर 8% है. और पेंशन पे 4% जाता है हमारा पैसा. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है? स्टेट के शेयर्स में 22, देन इंटरेस्ट पेमेंट पे 22, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे 16% जा रहा है, और मेजर जो सब्सिडीज़ है 6%, डिफेंस पे 8%. जबकि हमारा पैसा जो आ रहा है दैट इज़ द बोरोविंग से आ रहा है हमारा 24%. इनकम टैक्स में आता है 22%. बोरोइंग देन इनकम टैक्स
देन जीएसटी में 18%, कॉर्पोरेट टैक्स में 17%। ठीक है, तो बोरोविंग्स के बाद में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के बाद में जीएसटी है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट है। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ द मेजर आइटम। डिफेंस पे हमारा है 4,91,000, रूरल डेवलपमेंट में है 2 लाख कुछ, लाइक 26 लाख एंड समथिंग। फिर होम अफेयर्स पे है 2,33,000, ये है 2,66,000। एग्रीकल्चर पे है 1 लाख, एजुकेशन पे उससे कम है, हेल्थ। तो अगर हम एक्सपेंडिचर देखें, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर डिफेंस पे है, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, फिर होम अफेयर्स में, फिर एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, एनर्जी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट में जा रहा है पैसा। पार्ट ए में अगर हम आए, जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट इज ए हाईलाइटिंग द बजट। बजट में अगर हम देखें, द इंजन ऑफ द डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो हमारा इंजन क्या क्या है, पहला इंजन है एग्रीकल्चर, फिर है एमएसएमई, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सपोर्ट। और फ्यूल जो रिफॉर्म कर रहे हैं, इनमें इंक्लूसिविटी चाहिए, गाइडिंग स्पिरिट एंड डेस्टिनेशन है विकसित भारत। सो ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ द विकसित भारत, जीरो पॉवर्टी, 100% स्किल्ड लेबर, 100% स्कूल एजुकेशन, 70% वुमेन आर द इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सो एसेस टू द क्वालिटी, अफोर्डेबल, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर एंड फार्मर मेकिंग फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। Now, what is the engine of the development? The first engine is the primer Dan Dhanya Krishi Yojana, that was agri district program. The inspiration of the success, aspirational district and cover the convergence of the existing scheme and the specialized measure. The program will cover the 100 district that moderate crop intensity and the below average credit वाले। इसमें आएंगे 1.7 करोड़ ऑफ द फार्मर। इन्हेंस करना है एग्रीकल्चर को, डाइवर्सिफिकेशन करना है एग्रीकल्चर का, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को कम, इरिगेशन फैसिलिटी एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स को भी कंप्लीट करना है। सो पीएम धनधान्य स्कीम, that was 100 districts are there. Multi-sectoral rural prosperity resilient program. The objective to address the underemployment in the agriculture and technology, to generate the ample opportunity in the rural migration, and 100 developing agri districts are covered in the rural prosperity resilient program for the young and the small farmer. मिशन आत्मनिर्भर पल्सेस, दिस इज 6 ईयर के लिए है, जिसमें तुर, उड़द, मसूर, unlimited procedure of the 3 pulses like NAFED and the NCCF during the 4 year register कर रहे हैं। डेवलपमेंट एंड द कमर्शियल एबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट, enhancing the protein productivity, improving the post harvest storage. मिशन cotton productivity. सो दिस पल्सेस वाला तो है 6 ईयर के लिए है। इसमें है नाफेड, वन इज़ द नाफेड, स्टार्टिंग में 3 पल्सेस है और 4 साल तक इसको फ्रॉम करना है, और NCF है। ठीक है, मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 ईयर तक है। दैट इज़ द 5 विजन, दैट वाज द फॉर्मूला इज द फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। सो दिस इज एजुकेटेड द इंडिया फ्रेमवर्क ऑफ द सस्टेनेबल हार्नेस्टिंग द फिशरीज। फिशरीज के लिए है अनटेप पोटेंशियल ऑफ द मरीन सेक्टर एंड द आत्मनिर्भर निकोबार एंड द लक्षद्वीप। So second largest globally, we are second largest in the fishery sector, and 60,000 crore rupees we are spending in the fishing. So 60,000 crore rupees, and we are the second largest. Other key is the comprehensive program of the vegetable fruit partnership with the state to promote the production, efficient supply, processing and the remunerative farmer. The Makhad board in the Bihar. So that was Makhana board, that was we are establishing in the Bihar. And FPOs, strengthening the reserve of the ecosystem, targeted development for the best yield and the resilience, commercial availability of the 2026, that was 100 variety, enhance the credit through the Kisan credit card. This Kisan credit card was enhanced the 3 lakh and 5 lakh for the loans, and that way KCC facilitate the 5.7 crore of the farmer fishery and the dairy. The Namrup Assam. So what is the Namrup Assam? For the 5 यूरिया प्लांट्स हैव बीन रिवाइवल अराउंड द, दैट वाज सीनरी झारखंड। तो कुछ यूरिया प्लांट्स है, यू नीड टू नो अबाउट द सीनरी, दैट वाज झारखंड। बारोनी, दैट वाज इन द बिहार, बारोनी दैट वाज इन द बिहार, एंड गोरखपुर दैट वाज इन द यूपी, एंड रामागुंडम दैट वाज तेलंगाना, रामागुंडम दैट वाज इन द तेलंगाना, and Talcher that was Odisha, Sindri in the Jharkhand, and the Baruni that was in the Bihar. So Baruni, it is in the Bihar. And support to the National Cooperative Development Corporation in the lending
for operation. The second engine of the MSME, that was revision of the criteria. पहले क्या था कि माइक्रो के लिए करंट में टर्नओवर जो होना चाहिए वो 5 है एंड रिवाइज में 10 आ गया है. स्मॉल में 100 है एंड पहले 50 था और मीडियम में है 500. तो 10, 100 एंड 500 तो हो गया इसका टर्नओवर. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2.5, 25 एंड 125. सो इन्वेस्टमेंट इज कन्वर्टेड 2.5, 25 एंड 125 एंड रिवाइज जो टर्नओवर है 10, 100 एंड 500. इन्हेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेबिलिटी विद द गारंटीड कवर्ड. तो क्रेडिट गारंटी कवर में पहले एमएसएमई के पास 5 था, करेंटली 10 है. स्टार्टअप के पास 10 लाख रुपीज़ थे, अभी 20 लाख. तो आप स्टार्टअप बनाएंगे तो 20 लाख रुपीज़ होने चाहिए आपके पास. एमएसएमई में 10 लाख रुपीज़ एंड एक्सपोर्ट के लिए 20 करोड़ रुपीज़ को लोन आपको दिए गए हैं, 20 करोड़ लोन्स. तो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद द 5 लाख लिमिट फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑफ द उद्यम पोर्टल. तो ये उद्यम पोर्टल बनाया गया है. इसमें आप 5 लाख की लिमिट के लिए आप क्रेडिट कार्ड्स कस्टमाइज मिलेंगे. फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपीज़ तक के हैं, 10 लाख एंड 5 लाख. फंड ऑफ द फंड फॉर द स्टार्टअप एंड न्यू फंड ऑफ द फंड दैट वाज फ्रेश फंड ऑफ द 10,000 करोड़. तो 10,000 करोड़ का स्टार्टअप हो गया. स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर 5 लाख रुपीज़ पर टाइम एंटरप्रेन्योर्स रुपीज़ को मिलेंगे, प्रोवाइडिंग द 2 करोड़ ड्यूरिंग द 5 साल में. तो 2 करोड़ का लोन है. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को आप 5 लाख का लोन दे सकते हैं, अधिकतम 2 करोड़ का है 5 साल के लिए. मेजर फॉर द लेबर इंटेंसिव सेक्टर. सो फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर द फुटवेयर लेदर सेक्टर टू प्रोवाइड द डिज़ाइन. 22 लाख पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. एंड स्कीम टू मेक द इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द टॉयज टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्लस्टर स्किल एंड द इकोसिस्टम मेड इन इंडिया ब्रांड. नेशनल एक्शन प्लान फॉर द टॉयज. Establishment of the National Institute of the Food Technology and the Management in the Bihar. That was the National Institute for the Food Technology and the Entrepreneurship in the Bihar. Enhancements of the farmer. National Manufacturing Mission. The further Make in India. So manufacturing में cover करेगा small, medium and the large industry. Clean tech manufacturing. Addition to this build the EV batteries, motor and the controller. So this is the Make in India manufacturing mission. Third engine of the agriculture was the investment in the people. Saksham Anganwadi 2.0 support the 8 crore children, 1 crore pregnant women and the lactating mother of the 20 lakh adolescent girl. The Atal Tinkering Lab for the 50,000 tinkering labs will be there for the 5 years में 50,000. Broadband connectivity to all the coverage of the secondary school and primary health for the BharatNet project के लिए broadband connectivity and the भारतीय भाषा पुस्तक scheme to provide digital form of the India language books for the schools. National Center for Excellence for the skill के लिए Make in India and the make for the world. Expansion of the capacity in the IIT Center for the Excellence in AI for the education will be the setup for the total outlay of the 500 crore. 500 crore में Center of Excellence हो जाएगा and AI agriculture and the sustainable cities will be there. Expansion of the medical education. 1,000 additional seats will be added to the medical colleges and 75,000 seats will be in 5. Daycare cancer center, that was a 3-year 200 center will be established. तो 3 साल में 200 सेंटर होंगे. Strengthening the urban livelihood and the PM Swanidhi. The scheme will be revamped with the enhanced loan from the bank UPI linked to the 30,000 limit in the PM Swanidhi. Swanidhi is the loans book banks for the UPI link. तो PM Swanidhi में क्या किया जा रहा है? लोन्स दिए जा रहे हैं. कितने तक के? लिमिट इज़ द Swanidhi 30,000. Special security scheme for the welfare of the online platform worker like the PM Jan Arogya Yojana and the 1 crore gig workers are there. So Jan Arogya योजना है जिसमें 1 करोड़ गिग वर्कर कितने हैं? 1 करोड़. नाउ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. PPP एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर में है जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है 3 ईयर में पाइपलाइंस में. सपोर्ट टू द स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 lakh प्रपोज फॉर द 50 ईयर. Asset monetization will be the launch by the 10 lakh crore of the new project. जल जीवन मिशन, that was the asset monetization में कितने हैं? 10 लाख करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं asset monetization. And here is given the 10 lakh crore rupees, 10 lakh crore for the asset monetization. And Jal Jeevan Mission to achieve 100% coverage of the mission
फॉर द जल भागीदारी। एंड 2019 में 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, 80% इंडिया रूरल पॉपुलेशन हैव रिसीव द वाटर कनेक्शन। सो यहाँ पे 2028 तक आपको जन भागीदारी को बढ़ाना है 100%। सिंस 2019 में 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैं जिनको 80% इंडिया में। अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स दैट वाज गवर्नेंस, म्यूनसिपल सर्विस, अर्बन लैंड प्लानिंग। Urban Challenge Fund will be 1 lakh crore for the setup to the implement proposal of the city growth, creative redevelopment of the city and the water and sanitation. So creative redevelopment of the cities and water and the development. Power sector reform that was 0.5% of the GSDP will be allowed to the state contingent electricity. So 0.5% of the GSDP in the power sector. Nuclear energy mission Viksit Bharat that was 100 gigawatt nuclear, 100 gigawatt nuclear by the 2047. That is our nuclear energy power mission for the Viksit Bharat, 100 gigawatt by 247. Amendment in the Atomic Energy Act that was Civil Liability and Nuclear Damage Act, Civil Liability Nuclear Damage Act amendment for the atomic energy and the civil for the nuclear energy mission research for the development of the small modular reactor. It will be the launch operation at least 5 indigenous and the 2033 तक 5 इंडिजीनियस डेवलपमेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी किया गया है। शिप बिल्डिंग क्लस्टर विल बी फैसिल। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम इंडस्ट्री विल बी द 25,000 करोड़ रुपए मैरीटाइम को 49% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। सो मैरीटाइम को कितना दिया जा रहा है? 25,000 करोड़ रुपए एंड दैट विल बी द 49% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द मैरीटाइम। सो हाउ मेनी 49% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मैरीटाइम में। उड़ान इज द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, 120 न्यू डेस्टिनेशन, 4 करोड़ पैसेंजर इन 10 ईयर। तो 120 डेस्टिनेशन से 4 करोड़ पैसेंजर्स हैं 10 साल में। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन द बिहार एक्सपेंड द पटना एयरपोर्ट। वाटर कोशी कैनाल दैट वाज कल्टीवेशन ऑफ द 50,000 हेक्टेयर। माइनिंग सेक्टर में through the sharing the institute of the state index and the policy recovery critical minerals. The Samiha fund is a special window affordable mid income housing, 40,000 unit will be completed in the 2025. This Samiha fund for the housing and 40,000 unit are completed 2025. PM Gati Shakti PPP access to the data map of the PM Gati Shakti. Tourism employment led by the 50 tourist destination. Organizing the skill development, Mudra loans, ease of travel and instant performance link scheme. Lord Buddha, special focus was given to the Lord Buddha and the medical tourism for the Heal in India. Now investment in the innovation, research and development innovation, 20,000 crore will be given to the research and development. Deep Tech Fund for the fund to catalyze the next generation startup. PM Research Fellowship 10,000 crore fellowship will be given for the IIT. So this 10,000 fellowship for the IIT and the ISSC. Gene bank of the crop germ plasma that was second gene bank of the 10 germ plasma line will be set. So gene bank हो जाएगा हमारा सेकंड। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए। डीप टेक फंड विल बी देयर। PM Research Fellowship 10,000 fellowship will be there. National Geospatial Mission to develop the fundamental geospatial infrastructure and Gyan Bharatam Mission. This survey documentation manuscript highlight a cover of the 1 crore manuscript. कितनी manuscript है? 1 crore. And the National Digital Repository India Knowledge System will be there. Next is the fourth engine of the development, that is export. Jointly mission like Ministry of Commerce, MSME, Finance, Sectoral and the Ministerial target to facilitate the easy access to the export, cross-border factoring and support to the MSME. BharatNet, that was the Bharat Trade Net, and this for the international trade, digital public infrastructure, unified logistic platform and aligned to the international practice, that is the BharatNet. BharatNet is the digital public infrastructure, support for the integration with the global supply chain. So this select the product and the industry 4.0 will be there. National framework for the GCC, the guidance for the promote global capacity center in the 2 cities of the talent, infrastructure, industry and collaboration. So global capacity center will be there. This capacity center for the talent, infrastructure, building and the industry. Warehousing facility and the air cargo. This warehousing upgradation of the infrastructure, air cargo screening will be streamlined as a friendly. Now next is reform in the fuel. What are the reform? Tax reform,
The finance means highlighting the principal trust first and the scrutinizing later. So टैक्स रिफॉर्म में आएगा फेसलेस असेसमेंट करना, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिफंड करना, 18-99% रिटर्न बीइंग द सेल्फ असेसमेंट एंड विवाद से विश्वास सेल्फ असेसमेंट, फास्ट रिफंड, टैक्स पेयर चार्टर एंड द असेसमेंट. The reform will be given for the simplified compliance building the indirect tax reform and the direct tax reform. फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा एफडीआई फॉर द 74% से 100% तक इसको एफडीआई को ले गए हैं. पेंशन सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द पेंशन स्टार्टअप सेटअप किया गया है एफडीआई को 100%. केवाईसी सिंप्लीफिकेशन फॉर द 2025 merger of the companies, fast track merger, bilateral investment treaties are the partial credit investment facilities at NFBIT, expanding the service of the India Post Payment Bank in the rural area, and Grameen credit score developed by the serves the SHG and the people in the area. So financial sector reforms are also there. Regulatory reform, the light regulatory reforms are there, like a high level committee regulatory reform, review the submit the commercial recommendation in 1 year. Investment friendliness index will be there 2025. Financial stability and development council, financial stability and development council, this council creating the effectiveness of the growth. And the Jan Vishwas bill will be the 100 plus provision. The follow the Jan Vishwas Act, the 180 plus legal provisions are there in the Jan Vishwas. Indirect taxes, rationalization of the custom tariff structure for industrial goods. So removal of the tariff rates and the appointment says to broad maintain effective incidence, one says surcharge and the exempted social welfare. So the rationalize करेंगे किसको, कस्टम टैरिफ को, स्ट्रक्चर्स को. मेडिसिन इम्पोर्ट्स, द रिलीफ ऑन द इम्पोर्ट एंड द ड्रग मेडिसिन, देयर वॉज a basic custom duty. 6 other subjects are the 5% consensus duty benefits for the cancer, रेयर क्रोनिक डिजीज़ में आपको मेडिसिन दी जा रही है. पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम 37 एंड मोर मेडिसिन अलॉन्ग साइड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स आर देयर. सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द वैल्यू चेन. So critical minerals are there like powder of the scrap, lithium ion battery, zinc, lead zinc, textile. To promote the domestic production of the textile, 2 or more than shuttle for this. Electronic goods, to recently invented duty of the BCD interactive flat panel display and this sold. The lithium battery was the capital. EV battery manufacturing. Shipping sector, the component of the part of the that was making the 10-year. Export promotion, handicraft good proposed to add the 9 item in the list of the duty free input, 9 items in the duty free. And the leather sector full exemption, well blue leather to facilitate import for the domestic value. Marine products, to enhance the India competitiveness global seafood market, 3% to 5% frozen fish paste. सो मरीन प्रोडक्ट में क्या है, 30% से 5% का चला गया, आपका सारा रिड्यूस कर दिया गया टैक्सेस. डोमेस्टिक रेलवे गुड्स आर फॉर द एक्सटेंडिंग द 6 month to 1 year. The trade facilitation, time limit for the provisional assessment 1962, not provide the time limit for the finalizing the provisional assessment. Voluntary compliance, voluntary declared fact that interest without penalty and compliance, extended time and the use. Direct taxes, what? New income tax bill. The income tax bill carry forward for the न्याय to achieve the good governance. तो सबसे पहले चाहिए हमें न्याय. Reduction rates. TDS will be the rationalizing by the reducing the rates threshold for clarity. Senior citizen interest deduction 1 lakh rupees and the rent increase 6 lakh rupees benefiting the small taxpayer. Threshold to call the tax collection at the source and remittances. Under RBI liberalized remittance, remittance will be the 7 to the 10 lakh. इंक्रीज कर दिया गया है रेमिटेंस स्कीम को, प्रपोज टू बी इंक्रीज 7 to the 10 lakh rupees. The decriminalization will be there for the TCS up. Voluntary compliance will be there and the ease of doing business, that is streamline the process transfer 3 year तक period में ease of doing the scope safe harbor rules and with view to reduce the litigation, provide the certainty of the international taxation. Citizen withdrawal of the old accounts and now they were Vatsalya account, NPS Vatsalya account. Vatsalya account was the treat for the NPS and the limit.
The tax certainty. A presumptive taxation regime will be introduced for the service of the manufacturing. The tonnage tax scheme, that was the inland vessel proposed for the under this vessel 21. The extensive incorporation of the startup 5 ईयर में 2030 तक स्टार्टअप लाने हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज विल बी देयर. एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट सॉवरन पेंशन फंड. न्यू टैक्स रिजाइम विल बी देयर. लाइक न्यू टैक्स रिजाइम में 0 से 4 लाख पे नील है, फिर 4 से 8 लाख पे 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख पर 10% का है, 24 लाख से ज़्यादा पर 30% का टैक्स है, 20 से 24 के बीच में 25% का टैक्स है. तो 4 से स्टार्ट करना है, 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24. सो 20 से 24 का जो है दैट इज़ द 25% एंड 4 to 8 है दैट वाज द 5%. ठीक है. और 24 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स है. स्टैंडर्ड डिडक्शन रेज तक 75,000 रुपीज़ एंड द basic customary duty. Basic custom duty refer to the tax imposed on the goods when they are transported across the international border. तो जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर में जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको कहते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी. दैट वाज 1962. The Farmer Production Organization is referred to the organization registered either under the Part 9A Companies Act or the Cooperative Society Act that economy scale in the production of marketing agriculture and allied sectors. So Farmer Productive Organization was the Part 9A. Global Capability Center. This offshore facility helped to the multinational corporation manage their business operations and the captive center. Liberalized remittances. The RBI has been given the India for the send money and the scheme was introduced 2004, easier for the money. The National Pension Scheme defining the contribution to the pension system in the India. PEFRDA will be the under jurisdiction of the Ministry of the Finance. So pension under the Ministry of Finance में आ जाएगा. Safe harbor rules. The fund will be exempt if it not is have the business connection. Small modular reactor. Advanced nuclear reactor that have a power capacity of the 300 megawatt per unit is generating the nuclear power. So the small modular reactor 300 megawatt की power होगी. Tax collected, source collection, seller and the selling to the buyer, and this was seller and selling to the buyer. Tax deduction of the payment made by the company to the individual. And the wet blue leather, it was referred to the high tend for the chromium salt and the chromium sulfate. So wet blue leather में क्या होता है, chromium salt and chromium sulfates होते हैं. Now some articles are there. You can see the 109, that is the money bill. 110, definition of 112, annual financial grants, appropriation bill, supplementary additional grant, vote on account, vote on credit. 17, special for the finance bill, form of account of the state, audit reports, taxes not to impose except the authority of the law, the consolidated fund of the state and the public account, the contingency fund. 267, grant from the union of the state, 280, finance commission, 280, recommendation of the finance, and borrowing by the government of India. So this is the normal budget